अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान भी बस स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो पहला रोज़ा भी मतलब कल से स्टार्ट हो ही जाएगा और मेरा पहला व्लॉग है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है और पहला रोज़ा है और आप सबको दुआओं में याद भी रखना है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे छत पर चाँद देखने के लिए कि चलो चलकर चाँद देखते हैं, पर हमें दिखा नहीं बादल की वजह से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम था, तो उसकी वजह से हमें दिख नहीं पाए। और फिर जब ऐलान मस्जिदों में लग गया तो फिर यहाँ पर बाऊजी लेकर आए थे खजूर, जो है रोज़े की जान, जो मतलब सबसे पहले रोज़े में खाई जाती है, तो वही थी। तो यहाँ पर हुसैन को था कि बस ये मुझे दे दो। और ये है सहरी का टाइम, तो यहाँ पर सब अपनी अपनी सहरी कर रहे थे। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि पहली ही सहरी थी, तो ज़्यादा कुछ खाया गया नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी थी और एक ये पाव लिया था बस। बाकी सब खा रहे थे अपना खाना वाना। अच्छा, जब पहली सहरी होती है तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता है ना, एकदम से सो के उठो और एकदम से खाने पर बैठ जाओ तो वो होता नहीं है। और जब रोज़े आ जाते हैं 10 से 12, तो वो तो एक तो यह होता है ना कि फिर हैबिट में आ जाते हैं, तो फिर तो इंसान खा ही लेता है। लेकिन फिर पहली सहरी थी तो इतना मन कर भी नहीं रहा था। और यहाँ पर था फिर अजान का टाइम, यहाँ हो रही थी अजानें। और जब इफ्तियारी सहरी वगैरह करने के बाद जो ये फ़जर की अजान होती है और इसकी जो आवाज़ है, तो इसको सुनने के बाद इतना सुकून सा मिलता है और इतना अच्छा लग रहा था देख के कि मस्जिदों में छोटे छोटे बच्चे बड़े सब सब लोग ही जा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब रोज़े होते हैं सब इतनी लगन से नमाज को जाएंगे, बच्चे भी बड़े भी सब, और फिर उसके बाद सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम तो कुरान वुरान पढ़कर अपना नहा धोकर मतलब फिर हम सो गए थे। फिर जब हम उठे तो यहाँ पर नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर ये मेरा भाई कुछ सामान ले आया था। तो यहाँ पर वो लेके आया था कुछ जो उसको बनवाना था सामान, वो था सॉसेस वगैरह थी और ये रूह अफ़ज़ा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो ज़रूरी है, आप सबको पता है ही, क्योंकि रमज़ानों में पिया जाता है। ठंडा नहीं पिया जाएगा तो नॉर्मल पानी में हम पी लेंगे, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पर जो है ये चिली फ्लेक्स वगैरह चीज़ वगैरह लेकर आया था, उसको कुछ चीज़ के बनवाने थे आइटम, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जैसे जैसे रोज़े आएंगे आपको है ना नई से नई रेसिपी मेरे चैनल में देखने को मिलेंगी, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो है चिकन रोल, मतलब जो होते हैं सब्ज़ी वेज वाले। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को कट कर लिया था, जैसे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और गाजर को ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। और अच्छा, यहाँ पर है ना ये जो होती है ना स्प्रिंग रोल वाली जो होती है, यहाँ पर मिली नहीं थी, रोल नहीं मिले थे, तो फिर ये हमने जो है ना यहाँ पर ब्लिंकिट से जो है हमने ऑर्डर किए थे। और गाइस 20 मिनट के अंदर ही जो है इनकी इतनी फास्ट सर्विस है कि 20 मिनट के अंदर ही हमारे पास तक पहुँच गए थे। तो हमने ये 2 मंगाए थे क्योंकि अब यूज़ तो होंगे ही, तो हमने ज़्यादा मंगा लिए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है क्या किया, चिकन को, बोनलेस चिकन था यहाँ पर, तो इसको पानी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर जो है इसको हल्का सा उबाल लिया था। फिर इसको ग्राइंड कर लिया, आप चाहो तो इसको मोटा भी रख सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा ये बारीक कर लिया था। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो सबसे पहले जो हमारा चिकन था हम वो ऐड कर देंगे, उसके ऊपर से जो है सारी सब्जियां जो है ऐड कर देनी है। अच्छा, सब्जियां मैंने पहले ऐड नहीं की क्योंकि फिर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर उसका जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से उसमें आ नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चिकन को ऐड करा था। फिर उसके बाद मैंने सब्जियां यहाँ पर ऐड करी थी। तो फिर इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। आपको अगर इसमें प्याज आप खाना पसंद करते हो तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है चिल्ली सॉस ऐड की थी, यहाँ पर टमाटो केचप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास ये रेड वाली सॉस थी तो मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर थी चिल्ली फ्लेक्स, इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लाल मिर्च को ऐड कर सकते हैं या घर की कुटी हुई मिर्च होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सोया सॉस ऐड किया था थोड़ा सा, फिर यहाँ पर थोड़ा विनेगर भी ऐड किया था। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो इसमें ज़रूरी हैं, ये तो आपको इसमें डालनी ही पड़ेंगी क्योंकि ऐसा तो घर पर कुछ होता नहीं है, तो सोया सॉस और विनेगर तो आपको जो है लाना ही पड़ेगा इसमें डालने के लिए। फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसका जो सारी सॉसेस का जो फ्लेवर है इसमें अच्छे से आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया से इसको जो है
मिक्स कर लेंगे। वैसे वेज रोल की मैंने काफ़ी सारी रेसिपी देखी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो फिर कुछ अपने ही नए तरीके से बनाते हैं, क्योंकि होता है ना सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को कम तीखा खाना पसंद है। तो हमारे घर पर जो है सबको तीखा खाना पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने उसी हिसाब से ही बनाया था। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप उसके हिसाब से बनाना। तो यहाँ पर फिर ये जो है रेडी हो गई थी, और यहाँ मैंने अपने भाई को बिठा दिया था कि चलो अब तुम अपने काम से लगो, हमने अपना काम निपटा दिया है, हम बाकी के और काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है इफ्तियारी होती है तो इतना सारा काम होता है। फ्रूट्स वगैरह कट करने होते हैं, फिर पकौड़ी भी होती हैं। और यहाँ पर बीच में हुसैन झूल रहे थे झूला, और मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, पर ये सो रहा था। फिर सो के उठ के और ये इसमें लेटा रहा, और इतना खुश हो रहा था देख देख के, बस बहुत खुश हो रहा था। तो ये आराम से यहाँ पे लेटे हुए थे, और फिर मुझे इंतज़ार था हुसैन का। मैं ये देखना चाहती थी कि इसका जो रिएक्शन है, फ्रूट्स वगैरह जब दस्तरखान पे लगे होंगे तो इसका रिएक्शन क्या रहेगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अम्मी कर रही थी सारे फ्रूट्स कट। अच्छा, रमज़ानों में इतना अच्छा सा लगता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। कोई पकौड़ी कर रहा होता है, कोई किसी काम में लगा होता है, कोई फ्रूट्स काट रहा होता है, घर में इतनी रौनक हो रही होती है कि लाओ ये मैं करूँ, लाओ ये मैं करूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं रोल फ्राई कर रही थी। जो वो रोल तैयार करे थे तो वो तैयार करके 10 मिनट तक फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो है पकौड़ी वगैरह मैंने बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं रोल को फ्राई कर रही थी। ये तो लगभग सब लोग कर ही लेंगे। और साथ में यहाँ पर बिरयानी भी बनाई थी। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करना। अगर इसके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर अब था इफ्तियारी का टाइम, तो यहाँ पर दस्तरखान बिछ चुका था, और यहाँ पर सब कर रहे थे रोज़ा इफ्तार। और अल्लाह का इतना 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 करोड़ों बार शुक्र है कि उसने इतनी सारी नेमतें हमें अता की हैं, और जिसको भी नहीं अता की है या जिसको भी आज नहीं मिल पाई हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको इतनी नेमतें अता करे और सबके साथ हमें भी अता करे। इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून रमज़ानों में मिलता है कि जो चीज़ें हम डेली नहीं खा पाते हैं, तो रोज़ों में तो ऐसा होता है कि हमें खानी ही खानी है। और इस वक्त सब दुआएं कर रहे थे, और वहाँ देखो दूर हुसैन बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था कि बस मुझे सब कुछ खाना है। इफ्तियारी वगैरह करके ये थी सारी किचन की हालत जो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी के घरों में होता ही होगा। और यहाँ मैं इससे मजाक कर रही थी कि अब तुम्हारा काम चालू हो गया है, चलो लग जाओ काम से, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे, इतनी सारी गंदगी हो गई थी। कुछ भी अगर हो जाता है तो भाई गंदगी तो हो ही जाती है। फिर हम तो भाई आराम से लेट गए थे। फिर था हमारी ये छोटी वाली बहन का काम, इसको साफ़ करना। तो बस ये यहाँ पर कर रही थी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल, बाय बाय।